नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी रेगुलरटी क्लास चल रही है पॉलिटिकल साइंस की इस टाइम। और आज हम लेकर आए हैं, जैसे इस टाइम आपके एसएससी जीडी की एग्ज़ाम चल रही है ऑनलाइन, तो शिफ्ट वाइज जो पेपर हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन से या अन्य टॉपिक से उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं और आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, ये एसएससी जीडी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हैं जो कि 17 नवंबर को पूछे गए थे। भूल कर भी आप इन क्वेश्चनों को पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस कहाँ से पिटअप होते हैं और कैसे पिटअप होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं क्वेश्चंस, तो उन सभी का निचोड़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये एसएससी का है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया था उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुकी हैं और रेगुलरटी एग्ज़ाम है, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम है, इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट है। और दोस्तों ये देखिए, आपकी भी एग्ज़ाम होगी तो आप इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलें, और ये एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। हाँ दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, गौतम बुद्ध द्वारा सॉरी हाँ दोस्तों, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है ये आपके, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। महात्मा बुद्ध हुए थे बौद्ध धर्म के, जो गौतम बुद्ध है गौतम बुद्ध जो जैन धर्म से रिलेटेड हैं, उन्हें देह त्याग की घटना है उनकी क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण उनकी देह त्याग की घटना कहलाती है दोस्तों। तो देखिए, गौतम बुद्ध की देह त्याग घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो दोस्तों आप ये ध्यान कर लीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया था वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है महाविनिष्क्रमण। तो दोस्तों ये ध्यान के लिए, ग्रह त्याग का आ चुका है, नया देह त्याग का आ चुका है, जबकि ग्रह त्याग का क्वेश्चन आने वाला है। जैसे आपकी अगली एग्जाम आएगी उसमें गृह त्याग का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको जरूर याद करना है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध कौशल कब, कहाँ और किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध कौशल कौशल या संगति, प्रथम बौद्ध संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति है दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के समय हुआ था। ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, ये एग्जाम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु उस समय का शासक था। तो देखिए दोस्तों, ये बौद्ध संगति 4 बौद्ध संगति है, चारों आपको याद करनी है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति डायरेक्ट 100 वर्ष कम करने हैं, क्योंकि ईसा पूर्व का है इसलिए सन उल्टी बैक में चलेगी, ये घटते क्रम में चलेगी। तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति है 184 में हुई थी, और वो सॉरी तृतीय बौद्ध संगति, और चतुर्थ है जो ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो 4 बौद्ध संगति हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके शासक और इनके अध्यक्ष क्या नाम था और सन, ये तीनों चारों चीज़ आपको याद करनी है। 4 चीज़, कहाँ, कब और किसके शासनकाल में, और अध्यक्षता किसने की, ये 4 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये वेरी इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों आपके लिए। तो 4 चीज़ हैं ये, कि कौन से ईस्वी में हुई, कहाँ हुई, और किसके शासनकाल में हुई, और अध्यक्षता किसने की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है। तो सूर्य की सतह पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, सेल्सियस तापमान होता है दोस्तों। सूर्य की मेन सतह वहाँ पर 6000 डिग्री तापमान होता है। सूर्य का तापमान पृथ्वी पर 1/2 हिस्सा भी हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी केल्विन डिग्री में कितना होता है और कितने देरी में ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आकर पहुंचती हैं, तो ये आप सभी को ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी फटकर रूप से अवश्य जाए, सूर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से हैं उनको। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या आता है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, सहारा का मरुस्थल।
सहारा का मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो सवाना घास भी अफ्रीका महाद्वीप में ही सवाना घास है जो सहारा के मरुस्थल में ही पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो सहारा का मरुस्थल है, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। तो अफ्रीका से रिलेटेड उसकी चोटियाँ हैं और उसके नदी है, सबसे लंबी नदी है, सबसे विस्तृत नदी है, क्षेत्र के अभाव में नदी है, क्षेत्रफल कितना है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर याद करना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, किस प्रकार से आता है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था कब की गई थी? 1992 में लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 92 में पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन, और इसी के साथ में एक और है 1992 का ही है जो कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। किसका? 74वां संविधान संशोधन, जो किससे थी? नगरीय निकाय से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित। और कब हुआ था ये? 73 74 1992 PV नरसिम्हा राव के समकालीन हुआ था। तो एक में पंचायती राज व्यवस्था का है और एक में नगरीय व्यवस्था है दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? देखो दोस्तों, कल मैंने आपको ये क्वेश्चन जरूर पढ़ाया था और देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जैसे हमारी क्लासों को आप रेगुलर पढ़िए, उनसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, इनके क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। ज्योग्राफी हुआ, और इसी प्रकार के SSGD है, रेलवे है, या फिर आपके राजस्थान पुलिस है, राजस्थान कोई एग्जाम है, उनसे कोई क्वेश्चन बाहर पिटअप नहीं हो सकता। उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोई आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो देखिए, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें? उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों, ये मैंने कल बताया था, लोकसभा की भी सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में। और यदि राज्यसभा का पूछे, क्योंकि राज्यसभा का अवश्य पूछेगा, तो राज्यसभा का भी उत्तर प्रदेश में है। दूसरा नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये आपको 2-3 क्रम याद रखने आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल में राजस्थान है सर्वाधिक बड़ा, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। उससे कम कहाँ की है? सॉरी, महाराष्ट्र की राज्यसभा सीटें। उससे कम कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो ये 2-3 क्रम है, वो आपको ध्यान करना है, लोकसभा का और राज्यसभा का, दोनों का। विधानसभाओं की भी पूछ सकता है। ठीक है, तो विधानसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडल ग्राम में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, कुंडल ग्राम या कुंडा ग्राम कह सकते हैं, वैशाली में है। तो इनका जन्म स्थान, इनको निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ, और इन्होंने कहाँ कहाँ अपने उपदेश दिए, इनके प्रथम शिष्य का क्या नाम था, और इन्होंने कितने शिष्य बनाए, इन्होंने कितने शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति या कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? देखिए दोस्तों, अभी 2 क्वेश्चन पिटअप हो चुके हैं इसे। प्रथम बौद्ध संगति का भी 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के समय, और चतुर्थ बौद्ध संगति मैंने बताया था ईस्वी में हुई थी। तो ये कब हुआ? 98 ईस्वी में, यानी 98 में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर में कनिष्क शासक था। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 184 के समकाल से हुई थी शायद, नहीं 263 के समकक्ष हुई थी। तो अशोक उसका शासक था। ठीक है, तो ये हुआ था कुंडल वन में 98 में। ठीक है, तो ये चतुर्बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति आपको ध्यान करनी आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री का कोण है। तो इससे रिलेटेड से मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इनसे संबंधित भी आपको सारे क्वेश्चन याद करने होंगे दोस्तों। तो ये देखिए, इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, ये बड़े ही सटीक क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आगे आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपको ठीक लगे, बढ़िया लगे, शेयर कीजिए, में कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये क्लास कैसे रही आपकी साबित, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन का बटन है उसके ऊपर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए तो आपको पता चल सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। आप सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, 21%, 21% है वो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन आता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक है, तीसरा नंबर की गैस है ये सबसे बड़ी, पहला नंबर की नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर ऑर्गन, नियॉन, जो हल्की गैसें आ जाती हैं उनका नंबर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर की होती है। ये तीन प्रकार की होती है, नैरो गेज, ब्रॉड गेज और लॉन्ग लाइन। ये तीन प्रकार की लाइन होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रॉड गेज है वो 1.676 मीटर लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, लंबी नहीं, चौड़ाई में होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? सोनपुर, बिहार में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे जीडी के कितने पेपरों में ये क्वेश्चन पिटअप होता रहेगा, बार बार पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर में पड़ता है और राजस्थान में पुष्कर में, राजस्थान में कहाँ पर पड़ता है? पुष्कर अजमेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान करने लायक होगा क्योंकि ये राजस्थान का पूछ सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है इसलिए राजस्थान का पूछ सकता है। एसएसजीडी में आपके राजस्थान पुलिस आने वाली है तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38वीं पैरेलल, पेरेरल मतलब अक्षांश दो देशांतर रेखाएं हैं, तो 38वीं है जो उत्तर और दक्षिणी कोरिया है उनको विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी, आप सभी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जामों में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है जो ऊपर कवर होता है। तीसरी बौद्ध कौशल्या संगति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? ठीक है दोस्तों, ये देख ली, मैंने बोला था ना आपसे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये देखिए तीसरी बौद्ध संगति है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो तीन पूछ ली, पहली, दूसरी, तीसरी। और दूसरी कब हुई थी? दूसरी 383 ईसा पूर्व में, और पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी 250 ईसा पूर्व में, और चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों बौद्ध संगति आपको ध्यान कर लेना, और इनके शासक और शासनकाल में, किस शासनकाल में और कहाँ पर, और इनकी अध्यक्षता किसने की थी। अब इसमें देखो सन दे दिया, जगह दे दी और शासक का नाम दे दिया, लेकिन अध्यक्ष का नाम नहीं दिया। तो दोस्तों अध्यक्ष का नाम आपके पेपर में जरूर अटकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद करना है अध्यक्ष का नाम भी किसकी अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये पल्ली भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दोस्तों। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो हो चुके हैं और क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं क्योंकि 30 क्वेश्चनों की एक डोज है। T20 मैच का 2020 है, 2020 मैच में आप सभी को दड़ से क्वेश्चन हल करा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आता है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियस बर्नार्ड ने, जो कहाँ के थे? दक्षिणी अफ्रीका के रहने वाले थे। उसने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था, ये एक पेड़ पर किया गया था प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कार्य। 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा नगर के नाम से जाना जाता है? रोम जो शहर है इटली का जो रोम शहर है किसमें है? इटली में। वो 7 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, 7 पहाड़ियों के नाम से क्या जाना जाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में अपनाया गया। तो शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत, इनकी जो कब स्थापना की गई थी ये सभी आप सभी को याद रखना है। शक संवत की स्थापना कब की गई थी? 78 ईस्वी में की गई थी। और विक्रम संवत कब की गई थी? 57 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और गुप्त संवत की 319-20 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है दोस्तों, 19-20 ईसा। और एक आता है हिजरी संवत, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट आता है। और जो अपने मुहर्रम वगैरह हैं और मुस्लिम त्यौहार हैं वो हिजरी संवत के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो आया था 622 ईस्वी में। ठीक है, हिजरी संवत कब स्थापना की गई थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना की गई थी। ये जो 5-7 जो अपने संवत हैं उनको भी आपको याद करना है किसने और कब किया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने
की। तो देखिए रेडियम की खोज किसने की, पियरे और मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आता है कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे आप तो तापमान बढ़ता जाएगा और एक निश्चित स्थान तक तापमान बढ़ेगा, उसके बाद में स्थिर हो जाएगा। तो आप जैसे देखते हैं जैसे ज्वालामुखी और भूकंप वगैरह आते हैं तो वो तापमान बढ़ने के कारण आते हैं। तापमान बढ़ता है तो वहाँ के जो एरिया है, कठोर भाग है, वो पिघल जाता है, पिघल कर तरल रूप ले लेता है। तरल रूप लेकर वो जगह जिधर होके जगह मिलती है उधर होके या तो भूकंप के रूप में या फिर एक ज्वालामुखी के रूप में, लावा के रूप में बाहर निकलता है और एक नए पर्वतमाला का निर्माण कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो शनि ग्रह है, उसके चारों ओर क्या है, वलय है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है। भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं विश्व में। विश्व में देखें तो भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं विद्यमान है। अगला जैसे सफेद हाथियों का देश थाईलैंड कौन जाना जाता है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम, ऑनलाइन के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अपन 5 रुपए की किताब लेते हैं, क्या कब और कैसे जो बेचने वाले होते हैं जगह जगह छोटी सी किताब, उसमें भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कंगारुओं का देश। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से, चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, क्योंकि आप जैसे एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं दोस्त, या रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या राजस्थान पटवार से रिलेटेड किसी भी प्रकार के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत साबित हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। सर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है की क्लास। और एसएससी जीडी वालों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं इसमें, तो या इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। अच्छा दोस्तों धन्यवाद। और एक बात और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।